श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के जो बनारस की कोर्ट है उसका फैसला आ गया है और कोर्ट ने बाकायदा ये फैसला देते हुए अभी कहा है कि ये जो मामला है ये सुनवाई योग्य है, क्योंकि जो महिलाओं ने याचिका लगाई थी कि श्रृंगार गौरी एक मंदिर है और इसमें प्रतिदिन पूजा होती थी, फिर राजनीतिक कारणों से उस पूजा पर रोक लगाई गई है जिसको खोला जाए। हालांकि साल में एक बार पूजा का मौका मिलता था, लेकिन वो भी मुलायम सिंह की सरकार में बंद कर दिया गया, जिसका कोई आदेश लिखित में नहीं दिया गया। केवल अधिकारियों को एक मौखिक आदेश दिया गया था और तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं का वहां जाना बैन कर दिया गया और फिर उसको घोषित कर दिया गया ज्ञानवापी मस्जिद। अब इस बात को लेकर के विवाद था और इस विवाद के कारण जो महिलाएं पूजा करने का अपना अधिकार लेकर के कोर्ट में गई थी, इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में वीडियोग्राफी कराई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इस मामले में जिला अदालत तय करेगी, काशी की, वाराणसी की, कि ये मामला सुनने योग्य है कि नहीं। असल में जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो मस्जिद है अंजुमन इत्तजामिया मस्जिद, इसकी तरफ से ये कहा गया कि ये मामला सुनने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि एक पूजा अधिनियम एक्ट 1991 है जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी, यानी अगर किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया हो या मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया हो, वो जो स्थिति 1947 में 15 अगस्त को थी उसको मेंटेन रखा जाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्षकार लगातार जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहे थे कि साहब ये तो सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो मस्जिद है अब इसमें नमाज पढ़ी जा रही है और ये वजू खाना है, ये जो बीच में शिवलिंग बताया जा रहा है ये तो फव्वारा है। हालांकि जब वीडियोग्राफी हुई तो बताया गया, वीडियोग्राफी में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे लगता था कि अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और ये तो सब जानते हैं जो बनारस के रहने वाले हैं कि यहां लगातार पहले पूजा होती रही थी। मुलायम सिंह यादव ने तुष्टीकरण के कारण उस पूजा पर रोक लगाई थी। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा ये सामने आया, उसका खुलासा हुआ, दूसरी तरफ ये भी चीज सामने आई कि किस तरह से इस देश के मुस्लिम पक्षकार उन लोगों के पक्ष में खड़े हैं जिन्होंने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ बहुत छेड़छाड़ की, खिलवाड़ किया और हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, मंदिरों को ध्वस्त किया। देश की आजादी के बाद जरूरत तो इस बात की थी कि अब इस देश से ना मुगल इस देश में है, ना अंग्रेज इस देश में है, और अगर आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और सबको मिलकर के प्रेम से रहना है, सेकुलर शब्द भी बाद में संविधान में जोड़ दिया गया, तब इसका मतलब है सभी धर्म समान हैं और सब मिलकर के यदि इस देश में रहेंगे तो इस देश के जो बहुसंख्यक है उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। और जो आक्रमणकारी इस देश में आए थे, जिन्होंने इस देश में धार्मिक स्थल, केवल हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा था, विध्वंस किया था और अपमान करने के लिए आप देखिए पूरा नहीं मिटाया गया, ऊपर से गुम्मद तोड़ी, किसी की दीवार तोड़ी और उसके ऊपर एक धार्मिक स्थल बना दिया गया। ये जो मुगल आक्रमणकारी आए थे, इनकी एक योजना थी कि इस देश के बहुसंख्यक को आने वाले समय में चिढ़ाया जाए, अपमानित किया जाए कि देखो तुम्हारे ऊपर हमने राज किया और तुम्हारे धार्मिक स्थलों को तोड़कर हमने अपना धार्मिक स्थल बना दिया, तुम्हारे में हिम्मत हो तो रोक लो। आपने देखा होगा कई बार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको पता है, लेकिन ऐसे कुछ नेताओं के बयान सामने आए जो लगातार हिंदुओं को अपमानित करते हुए ये कह रहे थे हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे ऊपर 800 साल राज किया है, हम अब चाहें तो 15 मिनट में हम कुछ कर दें। इस तरह के भड़काऊ भाषण और हिंदू समाज को अपमानित करने वाले बयान लगातार ऐसे लोगों ने दिए हैं जो अपने आप को मुस्लिमों के नेता बोलते हैं। अब इसमें जरूरत तो इस बात की थी कि जब ये देश आजाद हुआ, यहां जो बहुसंख्यक हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए इस देश में जो भी धार्मिक स्थल हिंदुओं के तोड़े गए थे उनको सरकार अपने खर्चे से बनाती,
और सरकार उनका संरक्षण करती है। जिन लोगों ने भी उस पर कब्जा किया हुआ था वो कब्जा इनको दिलवाना था। लेकिन दुर्भाग्य से देश आजाद 1947 में हुआ और इस 47 के बंटवारे में धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान बना, षड्यंत्र के तहत बहुत सारे लोग भारत के अंदर रहे और आज उनकी हालत देखिए कि उनकी संतानें या उनमें से भी कुछ लोग अभी जिंदा हो सकते हैं, वो लोग किस तरह की जबरदस्ती करे हुए हैं कि वो जबरदस्ती अपमानित करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो धार्मिक स्थल तोड़े गए थे, उनकी आस्थाओं से अभी भी उनको कोई लगाव नहीं है। एक देश के टुकड़े कर दिए धर्म के आधार पर, उसके बावजूद यहाँ हिंदुओं को ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि हमारे राम जी यहाँ पैदा हुए थे, ये हमारे राम की जन्मभूमि है, हमारे कृष्ण जी यहाँ पैदा हुए थे, ये हमारे कृष्ण की जन्मभूमि है, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। हमें अपने ही देश में हाँ ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम डरा हुआ है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, ऐसे शब्दों का इजाद किया गया उसी देश में। आज आप देखिए कि कोर्ट के फैसला आने के बाद जब ये तय कर दिया कि भाई आपने वो जो एक्ट है पूजा स्थल अधिनियम 1991, यदि आप उसकी धाराओं को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ठीक है 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी उसको बहाल रखा जाएगा और कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, किंतु जो जोड़ा गया है उसमें वो धारा 1 की उपधारा 10, उसमें ये कहा गया है पूजा स्थल अधिनियम में कि अगर कोई ऐतिहासिक इमारत है, पुरातात्विक इमारत है, उस पर यह नियम लागू नहीं होता। तो जो श्रृंगार गौरी मंदिर है वो ऐतिहासिक भी है क्योंकि वो हजारों साल पुराना मंदिर है। राम जन्मभूमि पर भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था क्योंकि वो पूजा एक्ट 1991 के तहत नहीं आती थी, क्योंकि वो ऐतिहासिक थी, पौराणिक थी, हजारों साल का उस जो मंदिर का इतिहास था। और इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि भी इससे बाहर है और देश के कई ऐसे मंदिर हैं जो मुख्य मंदिर हैं, उनकी संख्या लगभग 60 के करीब है, जो इस तरह से तत्व के हैं, ऐतिहासिक हैं और उनका इतिहास 100 साल से तो पुराना है, हजारों साल पुराना है। अब जब ये बनारस की कोर्ट ने ये माना है और ये फैसला अभी 22 तारीख को आना है, लेकिन ये मान लिया है, एप्लीकेशन मुस्लिम पक्षकारों की रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब यह है कि अब इस पर सुनवाई होगी। तो हिंदू पक्षकारों की ये एक अपील थी कोर्ट से कि जिस तरह से अभी तक वीडियोग्राफी हुई वो ऊपर से देखा गया, अब इसकी जो है जो सारी जांच है इस बिल्डिंग की और जिसको फवारा बताया जा रहा है उस शिवलिंग की बाकायदा जांच होनी चाहिए। ये कोर्ट से मांग की गई है कि अब इसकी जांच पुरातत्व विभाग से कराई जानी चाहिए। आपको ध्यान होगा राम जन्मभूमि का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग से इसकी जांच कराई गई थी और उसमें जो टीम बनाई गई थी उसने बाकायदा जांच की थी, खुदाई की थी और नींव के पत्थरों को इकट्ठा किया था। जो वहां से मलबा निकला उस मलबे की जांच की गई थी और जांच में पाया गया कि मंदिरों के अवशेष उस जगह नींव के अंदर से निकले, यानी सिद्ध होता है पुरातत्व की जांच से कि यहां पहले मंदिर था और उसकी आयु भी पुरातत्व विभाग ने कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यहां पहले मंदिर था और इसलिए मंदिर पक्षकारों का ही हक बनता है कि यहां वो भव्य राम का मंदिर बना सकते हैं। उसके बाद ही राम मंदिर निर्माण की बाधा खत्म हुई और आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इसी तरह अब काशी में भी आप देखेंगे कि जो भोलेनाथ के मंदिर में नंदी जिस दीवार की तरफ देख रहा है वो दीवार के पीछे असल में एक शिवलिंग है। अब वो आमने सामने होंगे, बीच की दीवार हटेगी और इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि में भी जो बीच में दीवार बना करके और वहाँ जो उसको भी हटाना ही पड़ेगा जब आगे इस मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि हम अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी हाई कोर्ट जाएंगे। इसी से पता लगता है कि इस देश का जो मुसलमान है, जो मुस्लिम पक्षकार हैं, कोई भी बात, कोई भी समझौता अभी मानने को तैयार नहीं है।
वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में जो मुगल आक्रमणकारी आए थे, जिन्होंने हजारों हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे, उसमें से केवल 60 मंदिर मांगे जा रहे हैं। ये ठीक महाभारत के उस युद्ध की तरह है, जब युद्ध के पहले पांडव कह रहे थे कि केवल हमें 5 गांव दे दीजिए, 5 भाइयों को रहने के लिए गांव मांगे थे, याद रखिए। लेकिन कौरवों को अहंकार था कि हम तो 100 हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। आज इस देश के कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों की सोच भी कौरवों की तरह हो गई है कि वो ये सोचते हैं कि हम एक मंदिर भी नहीं देंगे। तब इसके बाद क्या होगा? अभी न्यायपालिका है, लेकिन इसके बाद वही होता है जो अयोध्या में हुआ था और उस बाबरी ढांचे के साथ हुआ था। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना करना पड़े। हिंदू का जो धैर्य है वो जवाब ना दे और कानूनी सलाहकार कानूनी रास्ते से संविधान के तरीके से इस मामले का फैसला हो। इसके लिए अच्छा है कि मुस्लिम पक्षकार भी मिलकर के बैठें और एक रास्ता ऐसा सुझाएं जो न्यायपालिका से बाहर हो, ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए कि इस देश के हिंदू और मुसलमान जो कहते हैं कि भाई भाई हैं, वास्तव में 2 भाई की तरह मिलकर के रहते हैं। वंदे मातरम।